हाय एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी 12 ज़ोडिएक साइंस के साथ डीलिंग्स। तो एक्वारियस डीलिंग विद ऑल द 12 ज़ोडिएक साइंस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं। एक और चीज़ बतानी थी कि शायद यूट्यूब ने कोई सेटिंग्स वगैरह चेंज करी है। आई थिंक ऑटोमेटिकली ऑटो डब्ड की सेटिंग आ रही थी। तो जो मेरी डेली रीडिंग है 6 o'clock जो आती है इवनिंग में, वहाँ पे आई थिंक कुछ ऑटो डब्ड हो गया था, जिसकी वजह से मेरा जो वॉइस है वो ऑटो डब्ड में आ रहा था। अगर ऐसा कुछ होता है या इफ़ यू फील कि कोई प्रॉब्लम टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं या मेरी वॉइस नहीं आ रही है, इंग्लिश में आ रही है, तो आप लोग सेटिंग्स में जाके ऑडियो क्लिप में जाके हिंदी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आना तो नहीं चाहिए, मैंने सेटिंग्स चेंज कर दी है। ओके, so now let's get started. Let's see कि Aquarius dealing with all the 12 zodiac signs, right? So देखते हैं कि अगर आप किसी मेष राशि से एक्वारियस डील कर रहे हैं तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप किसी मेष राशि से डील कर रहे हैं, ओके सो अगर आप किसी मेष राशि से डील कर रहे हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। देखिए ये पर्सन तो आपसे बहुत खफा भी है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर। ये आपके सामने बता नहीं रहे हैं, बट देर इज एन एंड ऑफ अ रिलेशनशिप। या तो ये आपके कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं या आपकी सिस्टर या ब्रदर भी हो सकते हैं। बट ऐसा लग रहा है कि दे फील चीटेड बाय यू। ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में अगर आपकी लव सिचुएशन है इनके साथ, तो डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने इनको चीट किया है कहीं ना कहीं। ये बहुत ज़्यादा एक्सेस पेन में है, ये बहुत बैक स्टेप फील कर रहे हैं। और आपके बारे में ना बहुत सारी गॉसिप भी ये दूसरों को बता रहे हैं जो इनको शायद नहीं बतानी चाहिए। बट ये आपके बारे में कुछ गॉसिप करते हुए भी यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। ये जो पेन है ये सॉल्व नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, क्योंकि पास्ट के कुछ इमोशंस है, पास्ट के कुछ प्रॉब्लम्स है जो अभी भी हील नहीं हुए हैं। आपको बोला जा रहा है कि अगर आप इस पर्सन के साथ एक स्टार्ट करना चाहते हो तो पुरानी चीज़ों को जो है आपको भुला के नई, कंप्लीटली नई सी चीज़ों में फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, इनके चार्ट में सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एयर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनका नाम KCRT, GS या श से भी शुरू हो सकता है। फिलहाल के लिए ये पर्सन कोई आपकी तरफ कोई एक्शन तो नहीं ले रहे हैं, बट शायद इन द रनिंग फ्यूचर ये शायद आपके पास ट्रेवल कर सकते हैं। बट दैट इज ऑल्सो मैं टेम्पररी बोल रही हूँ, परमानेंटली आई डोंट सी दैट दिस पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, आप देखेंगे एक्वारियस डीलिंग विद अ टॉरस। अगर आप किसी टॉरस से डील कर रहे हैं एक्वारियस, अगर आप किसी टॉरस से डील कर रहे हैं, अगर आप किसी टॉरस से डील कर रहे हैं तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। देखिए ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। ये आपसे ना रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में पहले कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई होगी। ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा इनको हिम्मत नहीं मिल रही है आपसे बात करने की, क्योंकि ये किसी ना किसी चीज़ को लेके ना शर्मिंदा फील कर रहे हैं, शर्मिंदगी फील कर रहे हैं। बट डेफिनेटली दे वांट टू इम्प्रूव रिलेशनशिप विथ यू, या आपके साथ रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। ऑल्सो हो सकता है कि ये पर्सन को आपके और इनके बीच में ना कोई ऐसी सिचुएशन है, या रिलेशनशिप में बोलो या कोई अंडरस्टैंडिंग में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा वेलकमिंग नहीं लगी है। बट चीज़ें हुई हैं, ये पर्सन एस्केप नहीं कर सकते हैं। आपको ये बोला जा रहा है इट्स टाइम ऑफ चेंज, कीप ऑन योर एफर्ट्स। तो अगर आप इस पर्सन से कहीं ना कहीं बात करते हैं, कनेक्शन बना के रखना चाहते हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि कंटिन्यूसली आप इस पर्सन के साथ टच में रहिए। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे दोबारा से कुछ अच्छी रिकिंडल मेमोरीज करें, यादें ताज़ा करें, दोबारा से आपके पास आए। बट हाँ, इस पर्सन के पास बहुत सारी सीक्रेट्स भी हैं, हाई प्रीस्टेस भी शैडो में है, जिसका मतलब है कि ये पर्सन अभी भी कुछ चीज़ें हाइड करते हैं आपसे। कंप्लीटली आप इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। कुछ कुछ जगह में, कुछ कुछ क्षेत्र में आप इनसे बातें कर सकते हो।
ओके। सो आप देखेंगे एक्वारियस डीलिंग विद अ जेमिनी। अगर आप किसी मेरा माइक जो है ना थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है कभी कभी। ओके। सो नाउ एक्वारियस डीलिंग विद अ जेमिनी। अगर आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हैं, मिथुन राशि से, देन वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप किसी मिथुन राशि से डील कर रहे हैं तो यहाँ पे द फूल की एनर्जी है। देखिए ये जो पर्सन है नो कांटेक्ट सिचुएशन में दिखाई दे रहा है आपके साथ। एंड ये पर्सन कमिटमेंट वाले नहीं है। ये कोई ऐसे पर्सन है बहुत केयरलेस है। केयरलेस मैं कम बोलूँगी, केयर फ्री मैं ज़्यादा बोलूँगी। अ, ये पर्सन छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। एंड ये पर्सन थोड़ा सा ज्यादा आपसे ग्रांटेड फील करते हैं, या आपने इनको कुछ ज्यादा ही ग्रांटेड दे दिया है अपने इमोशंस का। तो इस पर्सन के सामने ना खुल के आप बहुत ज्यादा अपने इमोशंस भी मत रखो, बिकॉज ये पर्सन को मैच्योर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिकॉज ये कोई पर्सन है जो बहुत इमेच्योर है, और इमेच्योर हरकतें भी ये करते हैं जहाँ पे इनको कमिटमेंट नहीं चाहिए। मतलब ऐसा है कि जब प्रॉब्लम्स आती है तो आपकी मदद मांगते हैं, खाई में गिरते हैं, और अदरवाइज जब आप उनको खाई से उठा लेते हो तो ये आपको पूरी तरह से भूल जाते हैं, और उसी को लेकर वो कोई पास्ट की इशू खड़ा कर लेते हैं कि आपकी वजह से ये सब हुआ था। सो इट्स अ नॉनसेंस बिहेवियर। ओके। सो इस पर्सन के ऊपर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। ओके। नाउ एक्वारियस डीलिंग विद अ कैंसर। ओके। अगर आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, अगर आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो तो यहाँ पे टू ऑफ कप्स की एनर्जी विजिबल हो रही है। सो देखिए ये पर्सन आपके बारे में ना दे आर वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स यू, दे वांट टू कनेक्ट विथ यू, दे वांट टू हैड सेकेंड दे वांट टू हैव सम कनेक्शन विथ यू, या आपके साथ कुछ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। दे फील दैट आप भी शायद इनके साथ कुछ कनेक्शन बनाना चाहते हो, आप भी शायद एक फ्रेंडली बैलेंस्ड वे में इनके साथ चलना चाहते हो। ये आपको एक सोलमेट भी समझते हैं। इमोशनली आप दोनों एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहते हो, जो इस पर्सन को ऐसा लगता है। बट अभी करेंटली प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन थोड़े डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, आपके साथ नहीं, हर किसी के साथ। उस वजह से आप दोनों में थोड़ी बातचीत शायद कम हो रही है। मे बी आप एक दूसरे को अपनी चीजें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ सम थर्ड पार्टी सिचुएशन। ऐसा जरूरी नहीं है कि इस पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी है, बट यस बहुत सारी जगह पे ये पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टीज हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं हो रही है। और फाइव ऑफ वॉन्ड्स भी है बॉटम ऑफ द डेक में, विच ऑल्सो मीन्स कि यहाँ पे कोई इनर कॉन्फ्लिक्ट इस पर्सन का अपना ही चल रहा है अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। ओके। नाउ लेट्स सी एक्वारियस डीलिंग विद लियो। अगर आप किसी लियो से डील कर रहे हैं, अगर आप किसी लियो से डील कर रहे हैं, ओके। सो लियो से थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रिप्रेजेंट हुई है। एक्वारियस अगर आप किसी लियो से डील कर रहे हैं तो ये पर्सन आपको लेके बहुत ज्यादा सीरियस है, कोई भी चीज में फोकस्ड पर्सन है, डेडिकेटेड पर्सन है। ये पर्सन बहुत कॉपरेट करते हैं हर एक चीज में। सो मे बी आपने रिसेंटली इस पर्सन के साथ कुछ कनेक्शन बनाया है, या ये एक तरह से काउंसलर भी हो सकते हैं आपके, या कोई बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं जिनके साथ शायद आप ऑन अ डेली बेसिस बात करते हो। बट ये पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि इनकी फाउंडेशन बहुत वीक है आपकी तरफ। अभी फिलहाल बात तो वो करेंगे, बट लेकिन वो होता है ना कि कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पाते आपके ऊपर कंप्लीटली। ओके। सो आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा इन लोगों के साथ एक एक्सपर्ट की एडवाइस के थ्रू अगर आप साथ में कुछ बात कर सको, कुछ वैल्यूएबल बात कर सको, तो आप दोनों के लिए ही बहुत ही अच्छा माना जाएगा। बट लेकिन अगर आप इस चीज को ऐसे ही छोड़ दोगे तो सिचुएशन आगे अच्छे से नहीं बनेगी। ओके। नाउ अगर आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो एक्वारियस, अगर आप किसी कन्या राशि से डील कर रहे हो तो वो क्या सोचते हैं आपके बारे में? एक्वारियस डीलिंग विद द कन्या राशि। फाइव ऑफ कप्स। ओके। अगर आप किसी कन्या राशि या वर्गो से डील कर रहे हैं एक्वारियस, तो ये पर्सन
आपसे कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, दे आर वेरी अनसेटिस्फाइड विद द रिलेशनशिप। आपके साथ किसी तरीके की यहाँ पे लॉस की एनर्जी दिखाई दे रही है। दे आर वेरी सैड, दे आर इन पेन। ये समझते हैं कि ये लोनली फील कर रहे हैं, दे आर आइसोलेटेड बाय यू। इनको ऐसा लग रहा है आपने इनको आइसोलेट कर दिया है, आपने इनको धोखा दिया है। इस पर्सन को आपको लेकर बहुत सैडनेस है। पास्ट के कुछ लाइफ को लेकर, पास्ट के कुछ फेलियर्स को लेकर इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत प्रॉब्लम दिखाई दे रही है मुझे। इनका नाम HDNY च ज या थ से हो सकता है। प्लैनेट इनके मरकरी है। वाटर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। सो इनके चार्ट्स में कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट भी मौजूद है, या तो राइजिंग साइन वाटर हो सकता है या मून साइन वाटर हो सकता है। ये पर्सन एक ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं जो कि बताने में भी बहुत मुझे बुरा लग रहा है, बिकॉज ये पर्सन बहुत ही सैड फील कर रहे हैं हर एक चीज को लेकर। इनको लग रहा है कि इनके साथ में कोई होता नहीं है, पीपल आर जस्ट फॉर शो ऑफ। कोई रिलेशन इनके पक्के नहीं है, बिकॉज लोग इनका फायदा उठाते हैं कहीं ना कहीं। सो दे आर इन टू माइंड्स विथ यू। ऐसा भी है कि बहुत कंफ्यूजन है इनको दो लोगों में, दो चीजों में, दो सिचुएशन में। ओके, नाउ लेट्स सी एक्वारियस डीलिंग विद द लिब्रा। अगर आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप किसी, जस्ट अ सेकेंड, या सो अगर आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं एक्वारियस, तो देखते हैं वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। ओके, सो द सन एनर्जी आया है। अगर आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं तो ये पर्सन आपकी तरफ बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं। ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, दे वांट टू कम टुगेदर। ये कोई फादर एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपके फादर लिब्रा है तो डेफिनेटली दे आर वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स यू। ये पर्सन या तो आपके बच्चे भी हो सकते हैं, जो भी बोलो, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत पॉजिटिव है। बट यहाँ पे अगर लव लाइफ की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को शायद आप लोग कमिटेड हो। सो दिस पर्सन रियली वांट्स बेबी फ्रॉम यू, लाइक बच्चा चाहते हैं, या आगे अपनी लाइफ को आपकी और इनकी रिलेशनशिप को आगे करना चाहते हैं। अगर आप लव लाइफ में हो इनके साथ तो, अगर आप कमिटेड हो, इन्वॉल्व हो। लेकिन इस पर्सन के माइंड में एक चीज है, इस पर्सन को हर चीज में आपको लेकर इनसिक्योरिटी बहुत फील होता है। ऐसा भी लगता है कि शायद आप इनसे ज्यादा कमा रहे हो, इनसे ज्यादा अर्न कर रहे हो, तो ये इनसिक्योरिटी हमेशा से इनको आपको लेकर रहती ही है। ओके, बट दे विल नॉट टेक एनी एक्शन। आपको इनके साथ बात करनी है, आपको इनके पास जाना है, आपको सारे एफर्ट्स लगाने हैं। ये पर्सन खुद से कोई एफर्ट्स नहीं लगाएंगे। ओके, सो नाउ एक्वारियस डीलिंग विद द स्कॉर्पियो। अगर आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो तो वो क्या सोच रहे हैं। अगर आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, 3 ऑफ सोर्ड्स। सो अगर आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो एक्वारियस, ये पर्सन पर्सन बहुत ज्यादा बिट्रेड फील कर रहे हैं आपको लेकर। इनके मन में आपके लिए बहुत पेन है। दे आर इन एक्सट्रीम पेन। इनके चार्ट्स में कहीं ना कहीं जुपिटर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। KCRTGS या श से इनका नाम शुरू हो सकता है। इनके लाइफ में इमोशनली टर्मोइल बहुत आया है। ये हार्ट ब्रेक है आपसे, ये इमोशनली डिटैच्ड एनर्जी दिखाई दे रहा है मुझे आपसे। आप दोनों के बीच में ऐसा भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है अभी इस टाइम। ओके, एंड यस, लवर्स की एनर्जी है तो डेफिनेटली ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते थे, एक मैरिज चाहते थे, जो कि हो नहीं पाया। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। या तो सेपरेशन हो गया है या मैरिज नहीं बना है। ओके, सो नाउ लेट्स सी एक्वारियस डीलिंग विद द सेजिटेरियस। अगर आप किसी सेजिटेरियस से धन राशि से डील करते हैं तो वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। एक्वारियस डीलिंग विद द सेजिटेरियस। ओके, 6 ऑफ कप्स एनर्जी। अगर आप किसी धनराशि से डील करते हैं एक्वारियस, देन ये पर्सन आपके कोई चाइल्डहुड पार्टनर या रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, जो बहुत टाइम से शायद आप दोनों के बीच में कोई रीयूनियन या कुछ ऐसा हुआ था, रिकंसिलेशन या रीयूनियन कुछ ऐसा हुआ था। अम, लेकिन ये पर्सन आपके पास्ट मेमोरीज को लेके बहुत स्टक महसूस करते हैं।
बट ये कोई चाइल्डहुड आपके कज़न हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं या ब्रदर भी हो सकते हैं, बट ये आपको याद ज़रूर करते हैं। ये ऐसे पर्सन बहुत रिस्पेक्टेड है, काइंड है, केयर गिवर है, बहुत इमोशनल है आपको लेकर। सो यस, बट दे डू फील हर्ट बाय समथिंग, बट यस, बट वो पुराने दिनों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। इनके चार्ट में वीनस बहुत ज़्यादा, शुक्र प्लेनेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वाटर का भी एलिमेंट दिखाई दे रहा है। इनका नाम HDNY च ज या थ से शुरू हो सकता है। समर यानी कि ये जो सीजन है, इसमें ये आपको शायद कांटेक्ट कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके से। ओके, नाउ एक्वारियस डीलिंग विद कैप्रिकॉन, अगर आप किसी कैप्रिकॉन से डील करते हैं, मकर राशि से डील करते हैं, तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेट्स सी। ओके, द मून एनर्जी। अगर आप किसी मकर राशि से डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये पर्सन के साथ आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है। ये पर्सन की बहुत हिडन इश्यूज है, ये पर्सन बहुत चालाक है। एक मैं बोलूँगी कि फॉक्स की तरह है, बहुत चालाक है। मेंटली ये पर्सन बहुत डिस्टर्ब्ड है, इनको क्लैरिटी नहीं है। और चालाक क्यों है? बिकॉज मेंटली इनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ना सही नहीं जा रही है। सो ये कोई सीक्रेट भी आपको हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके अंदर बहुत डिप्रेसिव मोड्स चल रहे हैं, अभी पैटर्न्स बहुत अलग अलग चल रहे हैं। ये अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है आपके साथ। तो कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस ये दिया जा रहा है कि आप दोनों के बीच में अब थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, बट आपको बोला जा रहा है कि आपको डिप्रेस नहीं होना है। आपको इस पर्सन से कहीं ना कहीं बाद में कनेक्शन जरूर बनानी चाहिए, बिकॉज अदरवाइज ये पर्सन ओके ओके है, दे आर नॉट दैट बैड ऑल्सो, दे आर ओके ओके ओके। अब देखते हैं एक्वारियस डीलिंग विद अनदर एक्वारियस। अगर आप किसी दूसरे कुंभ राशि से डील कर रहे हैं, तो वो क्या सोचते हैं। 6 ऑफ कप्स। अगर आप किसी दूसरे कुंभ राशि से डील कर रहे हैं एक्वारियस, देन ये पर्सन आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। लव लाइफ मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, या कोई सिस्टर वगैरह भी हो सकते हैं जो आपके साथ दोबारा से कनेक्शन बनाना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू बी विथ यू, दे मिस योर ओल्ड मेमोरीज। ये पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ये किसी पास्ट इश्यूज को लेके भी परेशान है। इनकी तरफ से कोई मूवमेंट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, बट लेकिन ये आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है। एंड ऑल्सो दे फील रियली लवेबल टूवर्ड्स यू, लाइक इनके अंदर आपको लेकर बहुत प्यार है। ओके, yes, but they are waiting for you to take some action. Okay, तो ये अब देखेंगे एक्वारियस डीलिंग विद द पाइसियन। अगर आप किसी पाइसियन से डील कर रहे हैं, देन वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप किसी पाइसियन से डील कर रहे हैं, तो यानी कि मीन राशि से, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है अपने माइंड्स में आपको लेकर। बहुत इरिटेटेड फील कर रहे हैं आपको लेकर। आप दोनों में कोई इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, डिसएग्रीमेंट चल रहा है। आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। अगर इस पर्सन के साथ आपकी कोई लड़ाई चल रही है, तो यू हैव टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ। आपको कॉन्फ्लिक्ट से दूर भागना है, आपको इनसे कंपेयर नहीं करना है। बट ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। एंड मुझे इनके चार्ट में फायर भी बहुत ज़्यादा विजिबल हो रहा है, मरकरी भी बहुत स्ट्रांग लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ एग्रेसिव और पैशनेट एट द सेम टाइम दोनों है। इनका नाम OMTFAELI से शुरू हो सकता है। आप दोनों के बीच में चीजें चक्रास बैलेंस नहीं है। सो 5 नंबर ऑल्सो बोलता है कि एक चेंज आप दोनों के बीच में आएगा। मे बी चेंज ऑफ ओपिनियंस, नहीं, चेंज ऑफ इमोशनल बैगेज, इमोशनल इश्यूज, इसका मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। सो यस, तो ये थी एक्वारियस आपके 12 राशियों की डीलिंग्स। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट राशि की तरफ, दैट इज द लास्ट राशि, पाइसियन यानी कि मीन राशि की तरफ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।